वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 6 साइंस विद्युत परिपथ के लेक्चर 2 में आप लोगों का स्वागत है। विद्युत स्विच की बात करें तो घर में तैयार की गई टॉर्च को अगर हम ऑन या ऑफ करते हैं तो विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं या हटाते हैं। ये एक साधारण विद्युत स्विच है। इसे उपयोग करना बहुत सुविधाजनक नहीं है। अब हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल और सुविधाजनक स्विच बनाने का प्रयास करेंगे। इसको क्रियाकलाप 4 के माध्यम से देखेंगे बच्चों। करना क्या है कि हम 2 ड्राइंग पिन लें, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप लें, 2 तार लें तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन को रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल की शीट पर गाड़ देना है, जैसा कि चित्र में देखो ये दिखाया गया है। अब ये सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा पिन आसानी से जो है घूम सके। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाना है कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके, यानी इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन जो है इस क्रियाकलाप में हमारा स्विच का काम करेगा। अब विद्युत सेल, बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 में दिखाए गए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा किया जा सकता है। ये देखिए, ये सेल है, ये आपका सेल है, फिर ये आपके जो है 2 विद्युत परिपथ का, फिर ये आपका बल्ब है। ठीक है। ये स्विच सहित विद्युत परिपथ है। दूसरा ऑन की स्थिति में स्विच है। अब देखना क्या है कि जब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाएंगे, हाँ यहाँ पे हाँ, तो दूसरे पिन स्विच होगा। अब विद्युत सेल, बल्ब और चित्र को जोड़कर परिपथ को पूरा कर सकते हैं। अब देखेंगे कि सुरक्षा पिन को इस तरह हमें घुमाना है कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। तो आप क्या देखते हैं जब उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छूता है, अर्थात बल्ब जो है हमारा दीप्तिमान हो जाता है, यानी जलने लगता है। ठीक है। फिर अब उसको हटाइए तो आप क्या देखेंगे? ठीक है, क्या बल्ब अब भी जल रहा है? नहीं, बल्ब का जलना बंद हो गया। ठीक है, यानी जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करती है तब दोनों ड्राइंग पिनों के बीच रिक्त स्थान को वो भर रहा है। तब ऐसी स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं कि भाई स्विच ऑन है। चूँकि 12.10 चित्र ये देखिए आप, ये स्विच ऑन की स्थिति है। ठीक है। चूँकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने दे रहा है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ पूरा हो जा रहा है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान है, अर्थात जल रहा है। ठीक है। अब इसके विपरीत, इसके उल्टा देखेंगे कि जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करे, मतलब हट लगी हुई नहीं है, उसमें अलग है, तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है, मतलब विद्युत बल्ब जल नहीं रहा है। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो बंद नहीं है, यानी परिपथ पूरा नहीं है। इस स्थिति में, इस दशा में या स्थिति में या इस कंडीशन में स्विच जो है ऑफ है, उसे हम कहते हैं कि स्विच ऑफ है, जो 12.9 चित्र में दिखाया गया है। अब 12.9 का चित्र देखिए, ये जो पिन है एक दूसरे से अलग है, जुड़ी नहीं है, इस तरह ये स्विच ऑफ है। अब 12.10 की स्थिति देखिए, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है, इस समय विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसमें नहीं हो रही, और इस कंडीशन में धारा प्रवाहित होती है, इस कंडीशन में। ठीक है। अब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। दीप्तिमान यानी जलता नहीं है। ठीक है, प्रकाश नहीं देता। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच रिक्त स्थान बंद नहीं है, परिपथ पूरा नहीं होता।
इस स्थिति को स्विच ऑफ कहते हैं। ठीक है। अब स्विच क्या है? एक सरल युक्ति है, एक सरल युक्ति है, यानी एक ट्रिक है जो परिपथ को जोड़कर या तोड़ सकती है। स्विच जो है एक सरल युक्ति है जो किसी भी परिपथ को, जिसमें से धारा प्रवाहित होती है, जिससे बिजली बनती है, जलती है, वो किसी भी परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। जो हमारे घरों में स्विच का बल्ब उपयोग करते हैं, बल्ब को जलाते हैं, दीप्तिमान करते हैं, या अन्य युक्तियों को चलाने के लिए जो है, ठीक है, ऐसा हम करते हैं। यद्यपि हमारे जो घर हैं उनमें उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर, मतलब इसी रूल पर कार्य करते हैं, पर इनकी जो डिजाइन है वो थोड़ा जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कठिन होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं विद्युत चालक और विद्युत रोधक की। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार का उपयोग किया था। मान लेना है वंदे मातरम। कक्षा 6 विद्युत परिपथ के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में सीखेंगे। हम अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार का उपयोग किए थे। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं, मतलब मानना है। क्या आप सोचते हैं कि इस स्थिति में भी बल्ब जलेगा? तो और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है, इसी का हम पता लगाएंगे इस क्रियाकलाप के माध्यम से। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए, और ऐसा करने से आपको 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाइए ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को इस पदार्थ के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। ठीक है। तो चालक परिक्षेत्र बी जो है, चालक परिक्षेत्र चाबी है के संपर्क में होता है तो बल्ब जलने के जांच करना। बच्चों, जांच करने के लिए आपको लेना क्या है? सिक्के, कार्क, रबड़, कांच, चाबी, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज़, पेंसिल की लीड, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। चालक परिक्षेत्र के तारों के स्वतंत्र सिरे के प्रत्येक नमूने से अब बारी बारी से आप उसको टच कराइए। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श ना करें। क्या ऐसा हर बार होता है कि बल्ब जल उठता है? ठीक है। तो सामान आप अपने नोटबुक में आपको लिखना है, इसको नोट करना है अपने प्रेक्षण को कि विद्युत चालक और विद्युत रोधक स्विच के स्थान पर जो आप यहाँ यूज करेंगे, जैसे चाबी है तो वो क्या धातु की बनी है? हाँ। बल्ब जलता है नहीं? तो हाँ, जलने लगता है। रबड़ या इरेजर लेना है, वो किस चीज़ का बना है? रबड़ का बना है, तो इससे बल्ब नहीं जलता। फिर स्केल आपको लेनी है जो कि प्लास्टिक की बनी है, तो उससे भी नहीं जलती। फिर माचिस की तीली लेनी है जो कि लकड़ी की बनी है, उससे भी ये नहीं जलता। तो अब देखते हैं, यानी इससे आपने क्या अंदाज़ा लगाया। फिर लोहे की कील लीजिए, धातु की बनी है, तो इससे जलने लगी। ठीक है। ऐसी स्थिति में आपने क्या देखा कि जो लोहे, यानी कुछ परीक्षण करने के बाद कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे अगर हम लगाते हैं तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका क्या अर्थ ये है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर, ठीक है,
ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं और कुछ चीज़ें जो जलती हैं तो इसका मतलब है कि ये विद्युत धारा को अपने अंदर प्रवाहित होने देते हैं, और कुछ नहीं जलते। ठीक है, यानी इसके विपरीत बल्ब जलने से ये पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाह होने देते हैं, और जो विद्युत धारा प्रवाह होने देते हैं ऐसे पदार्थों को विद्युत चालक, और जो ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते उसे विद्युत रोधक कहते हैं। तो आपने क्रियाकलाप के माध्यम से सीखा। अब यहाँ पे विद्युत चालक पदार्थ जैसे आपका लोहा, तांबा, पीतल है ना, धातु की चीज़ें। विद्युत रोधक पदार्थ लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला, कौन से पदार्थ विद्युत चालक है और कौन से विद्युत रोधक। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा यानी बल्ब चलने लगता है ऐसे पदार्थों को विद्युत चालक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिसमें धारा यानी बल्ब चलने नहीं लगता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। अध्याय 4 के उन पदार्थों को स्मरण करिए जो चमकदार होते थे। तो ऐसी चीज़ें जो चमकदार होती हैं वे धातुएं होती हैं, और हम कह सकते हैं कि जो धातुएं हैं वे विद्युत की चालक है। अब हम आसानी से समझ सकते हैं बच्चों कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्युमिनियम, अन्य धातुओं क्यों ही प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो है विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है, इससे परिपथ पूरा होता है, जिससे धारा का प्रवाह होता है, और बल्ब या कोई भी जो है विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। इसके स्थान पर जो लकड़ी की चीज़ें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, इनसे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। क्रियाकलाप 4 को आप याद करिए, जिसमें आपने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। अब जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, है ना। अब आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक चीज़ है, यानी उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। और रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है, तो चूँकि स्विच के 2 ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल हवा थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता था। इसका मतलब ये है कि वायु भी विद्युत रोधक का कार्य करती है। इसे करते हैं कि जो वायु है वो भी विद्युत रोधक का काम करती है। विद्युत चालक और विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। जितना विद्युत चालक का हमारे लिए महत्व यूज है उतना ही हमारे लिए विद्युत रोधक का भी यूज है बच्चों। जब स्विच है, विद्युत प्लग है, सॉकेट, सुचालक है, ये पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच और विद्युत उपकरण के भाग जो जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबर और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। और इनका उपयोग यदि हम ना करें तो ये हमें करंट मार देगा, धारा है ना, तो हमें चोट पहुंच सकती है, बहुत ही घातक हमारे लिए हो सकता है। बच्चों, आपको ध्यान देना है कि आपका शरीर विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है। अतः जो बिजली के उपकरण का उपयोग करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। जो भी कोई भी बल्ब है, खुला तार है, ये सब हमें छूने नहीं चाहिए। इससे हमें बहुत यानी बिजली का करंट मार सकता है, जिससे हमारे शरीर को बहुत घातक साबित हो सकता है। तो जब भी हम विद्युत का उपयोग करें तो बच्चों सावधानी से ही इसका उपयोग करें। ठीक है, तो अभी अपना जो लेक्चर है समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।